जिम्मेदारी। मैंने कई दिन पहले टीवी पर एक कार्यक्रम देखते समय एक लड़की के शब्द सुने। वो लड़की अपने पिताजी को कहती हैं, डैडी डैडी, अपने उस ऊंचे उसूलों से नीचे उतरो और अपनी औलाद के भीतर देखो क्या चल रहा है उधर। तो वो शब्द मुझे इशारा देता है कि हम जो बुजुर्ग लोग हैं, हम बुजुर्गों को हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवक पीढ़ी है, उनके हृदय में आज क्या चल रहा है उसे देखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कभी हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि इतने सारे युवक यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं शांति और अमन का माहौल बरकरार रखने के लिए। तो ये हमारा बुजुर्गों का फर्ज होता है कि हम उनको समझें, और युवा पीढ़ी का भी फर्ज होता है कि बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखना है। जब ऐसा होता है तो शांति और अमन बरकरार रहती है। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है उनका अभिनंदन करता हूं, और जिन्होंने मुझे न्योता दिया उनका मैं शुक्रगुजार हूं, उनको मैं आभार अदा करता हूं। इंटर रिलीजियस डायलॉग, अंतर धर्मीय सुसंवाद, हम इसीलिए इस मंच पर आए हैं। इससे पहले कि इंटर रिलीजियस डायलॉग क्या होता है उसके बारे में कहने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में बहुत सारे मजहब हैं, और हर एक मजहब का जो आदमी है, हर एक धर्म का जो आदमी है, उसे अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था रहती है। सिर्फ आस्था नहीं, प्यार रहता है, और प्यार उतना गहरा रहता है कि जैसी एक लड़की अपने आशिक को कहती है, अगर तुम न होते जीने की चाहत न होती, तो वैसे ही हर एक आदमी, हर एक मजहब का आदमी अपने हृदय में सोचता है अपने धर्म के बारे में। वो धर्म को कहता है कि अगर तुम न होते तो जीने की चाहत न होती। तो सब लोग अलग अलग धर्म के, मजहब के यहाँ जो है, उनको, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति ये आस्था है, ये प्रेम है। फिर भी हम इंटर रिलीजियस डायलॉग क्यों रखते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब अभी ही हमने किसी के मुंह से सुना कि मेरे सामने जो मेरा भाई है, किसी भी धर्म का हो, जैसी मेरी भावनाएं है मेरे धर्म के खातिर, वैसी भावना मेरे सामने वाले आदमी की है। और यही इंटर रिलीजियस डायलॉग का बेसिस है। तो मैं मेरे धर्म को बहुत बड़ा मानता हूं, फिर भी हमारा जो भाई या बहन हमारे सामने है, वो भी सोचता है उसके धर्म के बारे में, और उनकी मैं कद्र करता हूं, उनको मैं समझने की कोशिश करता हूं, उनकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं। उससे भी आगे बढ़कर हम कह सकते हैं कि हर एक धर्म के लोग जो हैं, उनके धर्म के अलग अलग पहलू होते हैं। जो पहलू हम घर बैठे नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं या एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हमारे समझ में आता है कि मेरा मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, जैन भाई है, उनके हृदय में बहुत कुछ है, वो मैंने अब तक नहीं मैं समझा सका। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं
तो हम समझ सकते हैं। तो यही इसीलिए हम अंतर्धार्मीय सुसंवाद बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा विषय बहुत सुंदर है, इसमें लिखा है, आर यू रियली फेड अप with evils like terrorism, communal riots, racism, corruption, murders, robberies, extortions, molestations and rapes? Then you are invited for a unique symposium on the topic No God, No Peace. मैंने जब ये पढ़ा No God, No Peace, तुरंत मैंने वो जो K है वो निकाल दिया, W जो है वो निकाल दिया, और मैंने कहा नो गॉड, NO, नो गॉड, NO, नो पीस। तो ये भी हम बोल सकते हैं, नो गॉड, नो पीस इन बोथ द वेज। तो शब्द जो है, हमारा जो विषय है आज का, शांति। हम देखते हैं, अभी हमने बहुत सारे हादसे देखे हैं इन दिनों में, और हमें हर दिन ऐसा लगता है कि शांति के माहौल की हमें ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए शांति और अमन की बहुत ज़रूरत है। तो शांति की व्याख्या मुझे मालूम नहीं और कोई व्याख्या है दूसरे लोगों की, लेकिन मेरे लिए अमन की, शांति की व्याख्या है ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर। ट्रैंक्विलिटी ऑफ ऑर्डर। जब मैं विरार स्टेशन से चर्च गेट तक यात्रा करता था, तो कभी कभी बीच में कोई चिल्लाता था, आउच! क्यों चिल्लाता था? क्योंकि एक आदमी ने अपने पांव दूसरे आदमी के पांव पर रखे हैं। जहां उनका पांव नहीं चाहिए था, वहां उनका पांव गया है। और जब ऐसा होता है तो शांति खत्म होती है, तो ऑर्डर नहीं रहती। तो ऑर्डर का मतलब है हर चीज अपनी अपनी जगह पर, हर चीज अपनी अपनी जगह पर। अगर वो हर चीज अपनी जगह पर नहीं है तो हमेशा संघर्ष रहता है, हमेशा हम झगड़ते रहते हैं, क्योंकि जहां वो होना चाहिए वो नहीं है, और इसीलिए शांति बर्बाद हो गई है। क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े दो त्योहार है, क्रिसमस जो अभी हम मना रहे हैं, और ईस्टर जो गुड फ्राइडे से जुड़ा हुआ है। क्रिसमस और ईस्टर, और ये दोनों त्योहार जो हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं, शांति के तरफ। क्रिसमस का मतलब है, और आप सब जानते हैं, स्पेशली जो मुसलमान भाई हमारे इधर हैं, उनको मालूम है कि दुनिया में पाप आया, और पाप आने के बाद डिसऑर्डर आ गई। जहां आदमी को रहना था, जैसे रहना था, वो नहीं रहा, इसीलिए डिसऑर्डर आई, और डिसऑर्डर ही शांति का भंग है। और वो डिसऑर्डर निकालने के लिए हम क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं कि ईसा मसीह की जरूरत होती, इसीलिए ईसा मसीह जन्मा, क्योंकि हम पाप से बाहर आवे। तो क्रिसमस का ऐसा संबंध होता है डिसऑर्डर से या पीस से, शांति से। तो क्रिसमस के दिन जिन्होंने जन्म लिया, वो ऑर्डर जो बिगड़ी हुई थी वो अच्छी बनाने के लिए, पुलिया जो टूट गया था उसको अखंड करने के लिए, भगवान और मनुष्य में जो दरी पैदा हुई थी उसको इकट्ठा लाने के लिए यीशु जन्मा। तो यीशु जन्मा, इसीलिए जब उनका जन्म होता है
तो फरिश्ते कहते हैं